क्या कभी आपको रोना आया है? नहीं। अब आएगा। जब आप कुली और वॉर 2 के ट्रेलर्स का कंपैरिजन देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अच्छा। और उन आंसुओं की वजह यह है कि आप इतना हंसेंगे कि हंसते हंसते आप रो पड़ेंगे। और ये हंसी आपको तब आएगी जब आप इंडियन क्रिटिक्स यानी कि जो हिंदी बैठ के क्रिटिक्स हैं उनके रिव्यूज देखेंगे जो वो कुली के ट्रेलर को दे रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं वॉर 2 के ट्रेलर के साथ। भैया जब वॉर 2 का ट्रेलर आया था तो हमने आपसे एक बात कही थी कि ट्रेलर अच्छा है, बैलेंस्ड है और कैरेक्टर्स आपके सामने वाजे आते हैं, एक्शन दिखाई देता है, दोनों कैरेक्टर्स का ऑरा दिखाई देता है, तो ठीक है, अच्छा ट्रेलर है, इससे फिल्म की हाइप ऊपर गई। मगर जो कुली के ट्रेलर का कंपैरिजन किया जा रहा है वो लोग ये बात भूल गए कि ये कोई बॉलीवुड मसाला फिल्म नहीं है, ये कोई टाइगर श्रॉफ की फिल्म नहीं है, ऋतिक रोशन की फिल्म नहीं है, जहां हीरो भी इतना मेकअप करते हैं जितनी फिल्म्स की हीरोइन मेकअप करती हैं, जहां हीरो अपने चेस्ट के और शेफ के सारे बाल रिमूव करके आते हैं, बिल्कुल कहना तो नहीं चाहिए मगर मतलब ये कि उसी तरह आते हैं जैसे हीरोइंस आती हैं। ये साउथ इंडियन फिल्म है और अगर आप साउथ इंडियन फिल्म्स की बात करें तो आपके जहन में एक मलयालम फिल्म जरूर आनी चाहिए जो रिसेंटली आई थी, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, और ये थी मोहनलाल सर की फिल्म थर्ड रंग। क्या आपने इसका ट्रेलर देखा था? आप में से कितनों ने इसका ट्रेलर देखा था? आप में से कितनों ने ये फिल्म देखी थी? क्या आपको पता है कि इसका जो ट्रेलर था वो कुछ भी रिवील नहीं करता था फिल्म के बारे में? आप ये चाहते हो कि फिल्म के बारे में, फिल्म में क्या है, कैरेक्टर्स कैसे हैं, सस्पेंस कैसा है, किस तरह का फेस ऑफ होगा हीरो विलन के दरमियान, प्रोटैगनिस्ट कौन है, एंटागनिस्ट कौन है, ये बातें ट्रेलर में आपको प्लेट में रख के दे दी जाए क्योंकि आप हिंदी बैठ से हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, इस पर मैं एतराज नहीं है, आपकी चॉइस है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इसका ये मतलब नहीं है कि फिल्म कमजोर है। इसका मतलब यह है कि ट्रेलर प्रेजेंट करने वाले का आइडिया बिल्कुल अलग है। इसका मतलब यह है कि शायद आप उसकी टारगेट ऑडियंस नहीं है, और ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि लोकेश कंगराज की फिल्म की टारगेट ऑडियंस इंटरनेशनल ऑडियंस है और तमिल ऑडियंस है, या कुछ हद तक वो अपने ऑडियंस को डिवाइड करेगा। साउथ इंडियन ऑडियंस में जो दीगर सर्किट्स हैं जैसे तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ सर्किट है और हिंदी सर्किट है, तो हिंदी ऑडियंस उसकी पहली चॉइस नहीं है भैया, पहले तो ये जहन में रखो। मगर अहम चॉइस जरूर है, इसी वजह से आमिर खान को लिया गया है, इसी वजह से क्लैश किया गया। हैरान हो ना, क्लैश क्यों किया गया? ये क्लैश इसलिए किया गया कि अगर ये क्लैश ना होता तो शायद फिल्म की वो हाइप हिंदी सर्किट में नहीं होती जो अभी है। शायद आमिर खान फिल्म का हिस्सा ना होते, अगर फिल्म बगैर क्लैश के रिलीज हो रही होती तो क्लैश जो है वो फिल्म के लिए फायदेमंद है हिंदी बेल्ट में। मगर कहानी को मुख्तसर करते हैं, आपका एतराज यह है कि फिल्म का ट्रेलर ठंडा है। भैया तो गर्म ट्रेलर क्या होता है? मतलब जो एक्ट्रेस है वो आपको बिकनी में नजर आए तो ट्रेलर गर्म होगा। अगर जो आपका हीरो है उसके सिक्स पैक नजर आए, उसका चेस्ट दिखाई दे जो बिल्कुल क्या कहते हैं शेफ किया हुआ है, तो ट्रेलर गर्म होगा। ट्रेलर गर्म कैसे होगा? अगर उसमें ओवर एक्टिंग होगी। कुली का ट्रेलर लोकेश कंगराज के सिग्नेचर के साथ आया है। जो लोकेश कंगराज का सिग्नेचर है, जो हमने विक्रम में देखा, जो हमने लियो में देखा, उसकी बाकी फिल्म्स में देखा, वो सिग्नेचर इस ट्रेलर में भी है। इस ट्रेलर के अंदर भी सस्पेंस है, मिस्ट्री है। ट्रेलर खुद को रिवील नहीं करता, 3 मिनट का ट्रेलर है, आप उस ट्रेलर को एंजॉय करते हैं, मगर आपको ट्रेलर कुछ भी नहीं बता रहा। अभी भी टाइम ट्रेवल की थ्योरीज चल रही हैं, लोग बात कर रहे हैं कि यार ये फिल्म टाइम ट्रेवल से मुतालिक है, और जो लोग ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं उनको 5-5 लाख व्यूज मिल रहे हैं। यानी इस फिल्म से जुड़ी हुई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इतनी स्ट्रांग है, ये फिल्म इतनी डिस्कस हो रही है। आप मुझे बताएंगे कि वॉर 2 जिसका ट्रेलर आपको दमदार लगा, उसकी कितनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डिस्कस हो रही हैं? 1, 2 या 0? बात यह है कि कुली का जो ट्रेलर है वो लोकेश कंगराज का ट्रेलर है, उसके अंदर लोकेश कंगराज का सिग्नेचर है। ट्रेलर आपको करेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करता है। देखें कमाल क्या है, वॉर के ट्रेलर और कुली के ट्रेलर का फर्क देखें। दोनों ट्रेलर्स आपको अपने करेक्टर से बहुत अच्छी तरह इंट्रोड्यूस करते हैं, मगर वॉर का ट्रेलर आपको अपने करेक्टर का पूरा बैकग्राउंड बता देता है, कोई मिस्ट्री नहीं रहती। डेफिनेटली थोड़ी बहुत मिस्ट्री तो रखेंगे, बड़ी फिल्म है, मगर कुली का ट्रेलर तो आपको कुछ बताता ही नहीं है। यानी अभी भी आप ये जानते हो कि नागार्जुन विलन है, मगर क्या ये सच है? आप नहीं जानते कि फिल्म का असल विलन कौन है, आप नहीं जानते कि श्रुति हासन किसकी बेटी है, आप नहीं जानते कमल हसन किसका बदला लेने आया है। ये कुली कौन है, कमल हसन खुद या वो शख्स जिसका कमल हसन बदला लेने आए हैं? और ये टाइम ट्रेवल की कहानी क्या है? कितनी कहानियां हैं? ये सब कुली का 3 मिनट का ट्रेलर देखने के बाद भी अभी क्लियर नहीं है, और आप मुझे बता रहे हो कि भैया ट्रेलर ठंडा था। आपको ट्रेलर देखने का सेंस ही नहीं है। आप जाएं मोहनलाल की फिल्म थर्ड ड्रम का वो ट्रेलर देखें जो फिल्म की रिलीज से पहले आया था, और मुझे बताएं कि फिल्म और उसमें क्या कनेक्शन था, और उसने फिल्म की हाइप को कितना कम या कितना ज्यादा किया। रजनीकांत की फिल्म है बे, समझा? और लोकेश कंगराज की फिल्म है, होश में आ जाओ। अपना ख्याल रखो, जल्द मिलेंगे, टेक केयर।